Good morning students, this is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghavans Convent School online classes. Dear students, आज मंडे है और आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस में हम पढ़ेंगे जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोग कॉपीज कंप्लीट कर रहे होंगे और सिटी है आज आपके, तो आई होप पूरी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे मिरर एंड रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते उसको। चैप्टर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड शैडो, चैप्टर का नाम है। और हमने पढ़ा था लाइट क्या होती है, सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, लिमिनेशन नॉन लिमिनेशन बॉडीज क्या होती है, ट्रांसपेरेंट ओब्लिक्यूट एंड ट्रांसल्यूसेंट लाइट बॉडीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बीम ऑफ लाइट हमने पढ़ा था। बीम ऑफ लाइट के बाद हमने पढ़ा था फिर हॉल कैमरा एंड फिर शैडो हमने पढ़ी। और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिरर एंड रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट। तो मिरर एंड रिफ्लेक्ट, मिरर तो सुना ही होगा, मिरर तो आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। मिरर तो एक ऐसी चीज है जिसके सामने हम मोस्ट ऑफली बहुत सारा टाइम निकालते हैं। मिरर मतलब एक आईना जिसमें हम अपने आप का मतलब एक तस्वीर देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिरर, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में आप समझ जाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अ मिरर डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, मतलब जो मिरर है वो अपने आर पार लाइट को नहीं होने देता है, वो लाइट को वहां से रिफ्लेक्ट करता है। इट नॉट इट ऑब्जर्व मच लाइट, और वो ऑब्जर्व भी नहीं करता है। इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट्स फॉलिंग ऑन इट, वह जो ज्यादातर लाइट उस पर पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब इसको समझिए थोड़ा सा। जरूरी नहीं कि मिरर ही पूरी लाइट रिफ्लेक्ट करे, मिरर ही लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। कोई भी ऐसी चीज है, ऐसे कि मान के चलिए आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं, ठीक है, थाली होती है, अच्छी थाली होती है, नई थाली होती है, उसमें हम अपने आप की तस्वीर देख सकते हैं। ज्यादा नहीं देख सकते लेकिन मोस्ट ऑफली देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक इसको अगर अपन डीपली आकर सोचेंगे तो ये भी एक मिरर ही है। मिरर का काम करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्जर्व नहीं करता है, उसको पास नहीं होने देता। ठीक वैसे ही ऐसे अपने कभी कहीं शोरूम वगैरह में गए हो या फिर कहीं कहीं ज्वेलरी की डायमंड की शॉप पे गए हो, तो वहां पे भी क्या होता है, फर्श इतना चमकीला होता है कि हम उसमें अपने आप को देख सकते हैं, है ना। या फिर दीवारों पे ऐसा कुछ लगा होता है, मतलब स्टील का इतना चमकीला परत लगी होती है, ऐसे कि अभी आप कहाँ जाके देखोगे, रेलवे स्टेशन पे ऐसा है शायद, मैंने देखा कहीं पे। तो ये चीज क्या है, ये टाइप ऑफ मिरर है, मतलब एक तरह का मिरर ही है वो। अ मिरर इज स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, पॉलिश है, मतलब उसको पॉलिश किया गया है, और हाईली रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो। देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर्स, दो तरह के मिरर है। पहला है प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर जो आपके हमारे घर में होता है। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कर्व में होता है। जैसे कि आपने ट्रक के उसमें देखा होगा, बाइक या वगैरह उसमें देखा होगा, तो वो थोड़ा सा स्फेरिकल होता है। Reflection of light, there are ray of light. When a ray of light while traveling from an optical medium to another medium, एक मीडियम एक ऑप्टिकल मीडियम है, उससे निकल के जब वो अनदर मीडियम में जाती है, स्ट्रिक्ट द सरफेस इज सेपरेट ऑफ टू मीडिया, द फॉलोइंग सिचुएशन कैन राइज। दो तरह की सिचुएशन हो सकती है इस कंडीशन में। क्या, पहला है द रे ऑफ लाइट में बी टर्न्ड बाय द सेकंड ऑप्टिकल मीडियम इनटू द फर्स्ट ऑप्टिकल मीडियम विथ अ चेंज इन एंगल विथ phenomena called reflection of light।
ये चल नहीं रहा है, मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। इस तरह से देखिए, यहाँ से कोई रेज आ रही है और वो इस पर टकरा के इधर वापस हो जा रही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। द रे ऑफ लाइट में गॉट ऑब्जर्व बाय द मीडियम, या तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है या फिर वो ऑब्जर्व कर सकता है उसको जो ऑब्जेक्ट है वो, या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, द रे में पास थ्रू द सेकंड ऑप्टिकल मीडियम विद अ चेंज इन द एंगल, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि वो उससे मतलब उसमें पास कर जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत उनका एंगल चेंज हो जाएगा। ऐसे कि पानी में होता है, जैसे कि कोई बाल्टी रखिए, अभी आपने ये ऑब्जर्वेशन किया होगा कि हम जब पानी में बाल्टी में या कहीं भी अपना हाथ डुबाते हैं पानी में, तो हमको थोड़ा सा मुड़ा सा लगता है, या कोई छड़ी डुबाते हैं या कुछ भी डुबाते हैं तो हमको थोड़ा सा लगता है कि ये मुड़ा हुआ है हमारा हाथ या फिर कोई छड़ी। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आती है, थोड़ा सा अपना एंगल चेंज कर लेती है, उसकी वजह से। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? सिंपल सा ये है, जो आप देख रहे हैं ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है सॉरी, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप इरेगुलर है, ठीक है। एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी हुई है, एक्टिविटी 4, वो आप अपने से पढ़ेंगे, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कौन कौन से टर्म है देखते हैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, और इंसिडेंट रे क्या होती है, समझ जाइए इसको। इन डायग्राम को देखिए आप, जो रे लाइट सोर्स से आ रही है, ठीक है, वो आपकी इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, और जो वहां पर टकरा के जो वापस से लौट गई है ना, तो वो कौन सी होगी, वो रिफ्लेक्टेड होगी, है ना। क्लियर हुआ? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, मतलब जहां पे वो टकरा रही है, जहां से टकरा के वो वापस जा रही है, उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। मतलब कौन सा, मैं आपको बताता हूं, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। नॉर्मल, the perpendicular draw is the point incident the surface is mirror is called a normal in the BD is normal to the mirror surface angle of the incidence। अब देखिए थोड़ा सा समझाइए यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, पहले वो समझाइए। नॉर्मल मतलब ये कि हम इन दोनों के बीच में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वो एक नॉर्मल होगा, ठीक है। इस तरह से ये लाइन थी हमारी, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल हो गया। अब एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका ये होगा, ये देख रहे हैं आप एंगल जो देख रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो इंसिडेंस है, मतलब जो इंसिडेंस रे वाली साइड है ना, वो इंसिडेंस एंगल होगा, जो रिफ्लेक्टिव साइड वाला एंगल है वो होगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है ना। तो आप इसको रीड कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ इमेज इन पेन मिरर, ये आपको अपने से रीड करना है। रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये आपको अपने से रीड करना है। रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है। लेटरल वर्जन और कैरेक्टर्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टर्स ऑफ इमेज बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हम जब नॉर्मल मिरर पर अपनी इमेज देखते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इमेज फॉर्म इन वर्चुअल इज वर्चुअल, वो वर्चुअल इमेज है। इट मींस द इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, वो स्क्रीन पर नहीं ली गई है। इमेज is of the same size as that of the object, मतलब वो सेम साइज होगी, जितनी बड़ी आप होगी उतनी बड़ी आपकी इमेज होगी। इमेज इज formed as far behind the mirror as the object is front of it. Image is laterally inversed, inverse मतलब उल्टी,
ऐसे कि आपने देखा होगा कि ये आर है, जब आप आर को स्कूल में देखेंगे तो आपको आर उल्टा दिखाई देगा। इट मीन्स लेफ्ट एंड हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओपिनियंस ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वाइस वर्सा। इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट है, ठीक है, वो इरेक्ट इमेज होगी। और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड दिए, कीवर्ड्स दिए हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज को आपको अपने से फिल करनी है, ठीक है, आपको अपने से फिल करना है। गलत बन रहा है, सही बन रहा है, जैसा बन रहा है आपको ग्रुप में पोस्ट करनी है, ठीक है। वो मैं चेक करके आपको, गलती होगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको सही करके उसको दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।